साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है ना 35 वैसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उसमें पूछा भी जाएगा। तो बिल्कुल यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा और वीडियो में कोशिश करिएगा इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेने का। अगर याद नहीं हो तो मैं आपको इसका पीडीएफ आगे दे दूंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आप ले सकते हो, इसके लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे एंड आप सेम इसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए सेट कोड हम लोग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं और विषय कोड आपका 119 या 107 रह सकता है। ठीक है, चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। टोटल जो है ना पर प्रश्नों की संख्या की बात करें ना तो टोटल 70 ऑब्जेक्टिव आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में मिलता है। आपको जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन ही बनाना होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल ही गया, डेली इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली हर एक सब्जेक्ट का आपके साइंस में मैथ को भी हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारा काम लोग करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस टाइम जरूर जुड़िएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग दोनों का डेली क्लास लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोनों मिड में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि पहला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोला कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आप देख सकते हो हाउ राइट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा पहला का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश में आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा बट क्वेश्चन दिखाते चलूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादातर डिमांड रहता है कि सर दोनों मीडियम में क्वेश्चन लेकर के आइए, तो मैं बिल्कुल उसी टाइप से लेकर के आया हूँ आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि होमो सैपियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका जो है ना डी नंबर होगा। आप लोग वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। आपको देख लेना है कि 35 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, क्रमिक विकास में योगदान बताइए। क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका परागण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना 3 नंबर का बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि बताइएगा प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है ना। आप इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटी जो ना वैदिक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा और राइट आंसर जो ना 4 का ऑप्शन बी होगा, नोट कर लीजिएगा बी कोशिका। ठीक है, और बी कोशिका यानी कि बी सेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा ना तो 5 नंबर बोला फाइडेलिया रोग का वाहक क्या है ना। तो देख लीजिएगा द कैरियर ऑफ फाइडेलिया दिस केस। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 5 का ना ऑप्शन सी होगा, नोट कर लीजिएगा मादा क्यूलेक्स मच्छर है ना। ऑप्शन सी होगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर बोला कि बताइएगा ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है ना। तो बिल्कुल ओकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 6 का ऑप्शन नंबर होगा कैंसर के लिए, कैंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो संक्रमित यानी कि एक व्यक्ति, जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसको बीमारी हुआ। ठीक है, इसको बीमारी हुआ, इसी से क्या हुआ कि कोई एकदम बढ़िया व्यक्ति, बढ़िया एकदम हट्टा खट्टा है, मतलब कि बढ़िया बिल्कुल स्वस्थ है, इसको भी इसी से क्या हुआ फैल के बीमारी हो गया। तो बताइएगा कौन सा वो बीमारी हो सकता है जो कि संक्रमित लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता होगा। तो बिल्कुल ये होता है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंग्लिश वाले देख लो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है
टाइफाइड, ऑप्शन होगा ए नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको नोट कर लेना है जो ना सलाइमोनेला, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्केस्ट बाय ए वायरस। तो आप 9 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा डिप्थेरिया, यानी कि डिप्थेरिया ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, ये आपसे बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में से किसकी अनुवांशिक जो है अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी जा रहा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट जेनेटिक जो ना डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिए। 10 का डी नंबर होगा आम का। आम सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है ना, मतलब डिलीवरी होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, देख लीजिएगा विच प्रोटीन इज देयर इन जो ना सिल्क थर्ड। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन होगा ये आपका फ्रीवोनाइन हो जाएगा, फ्रीवोनाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि लेंग हॉर्न इनमें से किसकी एक जो ना अनंत किस्म है। तो आप याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ना चूजा का चिक कह सकते हो, ऑप्शन बी बिल्कुल और राइट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न बोला गया कि नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। हाउ प्ले द मेन लोड इन नाइट्रोजन जो ना फ्लेक्शन। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल 13 का राइट आंसर जो है ना डी होगा। एक तो देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा नोट जो ना नॉन स्टॉक, साथ में जो ना एनावोना, साथ में नील या फिर हरिक शैवाल। तो आप कहेंगे इनमें से सभी ऑल ऑफ डी, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो 14 का ना ऑप्शन सी होगा, ये आपका हो जाएगा जो ना लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 14 नंबर प्रश्न का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बोला जा रहा है किस गैर फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। तो यहाँ पर इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। चलिए तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका जो ना एजोटोबैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अगली प्रश्न देखिए 16 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी। तो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि तंबाकू होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ना सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन का उत्तर बताने का। अगर नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे पहले मेरे बोलने से पहले। इससे आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा और एग्जाम में जाओगे तो फटाफट से आप लोग टिक मार दोगे, जो भी याद होगा। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर है जो ना डॉल्फिन नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दाव को शिकार थी क्या, है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पर डॉली है, डायरेक्ट डॉली होगा प्यारे बच्चों। द शिप नेम्ड डॉली वाज क्लोन फॉर विच द मोरल सेल वाज। तो आप याद रखिएगा 17 नंबर का सी करेक्ट होगा जीव की, क्या हो जाएगी जीव की, टेंग्यू की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या बोला प्राकृतिक अनुवांशिक अवयवता इनमें से क्या होगा, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। चलिए बिल्कुल यहाँ पर 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर, यानी कि जो ना बैसिलस सबटिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आप देखेंगे 19 नंबर बोला जा रहा है, प्रतिजामक जो है ना हेरोडीन पाई जाती है किसमें? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जोक में, जोक में होगा, है ना। इन लीच ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है 20 नंबर की, विज्ञान जो अनुवांशिकी के अनुवांशिकों को पर्यावरण से जोड़ती है। अब देखिए विज्ञान जो अनुवांशिकी को क्या करते हैं? पर्यावरण से जोड़ती है, यानी प्राकृतिक से जोड़ती है। तो आप यहाँ पर देख लो, साइंस विच लिंक्स जो ना हेरिडिटी विच इन्वायरमेंट। तो आप बताइए क्या हो सकती है? तो आप देखिए याद रखिएगा ना 20 नंबर का ये हो जाएगा आपका जो है ना, ये हो जाता है क्या? बिल्कुल जाई जो है ना जीकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। जीकोलॉजी जो है ये विज्ञान को अनुवांशिकी, विज्ञान जो कि अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी को पर्यावरण से क्या करती है? जोड़ देती है, इन्वायरमेंट से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 नंबर, और प्रश्न आपसे पूछा कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिया हो जाते हैं या क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा एनिमल्स बिकम जो ना इंटेंसिटी ड्यूरिंग विंटर इन कॉल्ड इज कॉल्ड। तो अब 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, 21 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, फटाफट से कमेंट करना आप लोग। इसका डी हो जाना चाहिए, क्या होगा? डी होगा या फिर देख लीजिएगा सी होगा, डी होगा या फिर ये होगा ना वी होगा। तो ये आपका हो जाएगा वी, यानी कि कह सकते हो जो ना शीत निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा समर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सॉरी सी डेमोक्रेसी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न आपके सामने 22 नंबर बोला गया कि कवक मूल उदाहरण है किसके लिए? तो कवक जो मूल उदाहरण है किसका होगा? तो बिल्कुल आप 22 का याद रखिएगा, ये आपको जगह सजीवी संबंध है ना, सजीवी संबंध, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न बोला गया, और प्रश्न आपसे बोला गया कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 23 का इंग्लिश मीडियम वाले देखते चलो, उतना हम नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो चलो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या आप कह सकते हो कि एनोमोमीटर, ठीक है, एनोमोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 बोला जा रहा है कि बताइए पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाएंगे? अब देखते हो ना, अब झारखंड वगैरह जाओगे, इस बिहार में जमुई जिला लखीसराय जाते हो आप लोग, तो जो होंगे बच्चे वहाँ पर देखते होंगे पहाड़ है, पहाड़ पर भी पौधा वगैरह उगा रहता है। तो बताइएगा क्या कहलाता है? जैसे कि प्लांट्स दैट ग्रो ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, पहाड़ों पे जो चट्टान उगते हैं वो सभी एक प्रकार के क्या कहलाते हैं? फटाफट से कमेंट करिए। 24 का बिल्कुल ऑप्शन भी बताया ना आप लोग। चलिए ये आपका लिथोफाइट कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी नंबर। चलिए ऑप्शन होगा 24 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आप लोग 25 नंबर को देखेंगे, तो ये आपसे बोला गया कि बताइए एक जीव जो मारना और खाना होता है, मारना और खाना क्या कहलाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल टू किल एंड ईट ए लिविंग विगैन इज। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पर जो ना पर भक्षी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे 26 नंबर बोला गया कि आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? तो इंग्लिश वाले देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ना 26 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी कि याद रखिएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल है पॉपुलेशन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो ना टिड्डा क्या है? टिड्डा क्या होगा प्यारे बच्चों? व्हाट इट जो है ना ग्रास हॉपर। तो टिड्डा जो है ये क्या करता है? आप याद रखिएगा 27 है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि टिड्डा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि खेतों में जो है ना जाकर के घास वगैरह को यानी फसल को खा जाता है, बर्बाद कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 28 नंबर बोला, ये आपसे क्या बोला कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र क्या है ना। तो आप इंग्लिश वाले देख लो, यहाँ पर राइट आंसर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए नंबर, यानी कि जो ना लेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
29 नंबर बोला गया सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है ना, देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखिएगा 29 का वी यानी कि चट्टानों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल रॉक्स हो जाएगा, वी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न क्या बोला कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 30 नंबर का ऑप्शन जो है ना हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि कार्बन, कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिएगा। आप बोला गया कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो बिल्कुल हाउ जो है ना गेव द वर्ड यानी कि इलॉजी, इलॉजी शब्द कौन दिया प्यार बच्चों, याद रखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका वी होगा, यानी कि ये दिए थे लेटर ने, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर बोला जा रहा है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या होगा, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 32 का ऑप्शन जो होगा ना आप याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डोमट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि बताइए बताना आपको क्या है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा, पूछा कि बताइए मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करता है, तो इंग्लिश में देख लीजिएगा है ना, तो बिल्कुल ये करता है जीव भार को, ऑप्शन होगा बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट प्यारे बच्चों, डी होगा संगठन हो जाएगा, क्या हो जाएगा संगठन यानी कि ओरिजिनेशन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है 34 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ना, तो आप 34 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन होगा बी यानी कि सूर्य, ठीक है, सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था किस वर्ष, तो आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2002 ईस्वी में, ठीक है, क्या हो जाएगा 2002 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट। तो हमने टोटल 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखे, इसके बाद हम लोग फिर क्लास करेंगे शाम में 7:30 बजे नेक्स्ट डे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन मिले साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर भी मैंने दे ही दिया। अब चलिए इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिल जाएगा, गूगल में मैं आपको जाकर के डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं, आप जाकर के डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट मिलेगा, ऑफिशियली मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग आराम से ऊपर करेंगे, देखिए फर्स्ट में आपके सामने क्लास 12 लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर भी क्लिक करके जो है ना पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो आपके सामने क्लास 12 का जो है सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको जूम कर नीचे करके जाके दिखा रहा हूँ, ये देखो क्लास 12 का सेशन है, ये पूरा का पूरा क्लास 12 का ही आपका सेशन होगा। इसमें मंथली एग्जाम का पेपर आपको देखो हर एक मंथ मिल जाता है, अब सेशन आपका इसमें बन जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए भी, आप यहाँ से भी आकर के पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर पाएंगे, तो बिल्कुल मैं बना दूंगा, आप ऐसे चेकआउट वगैरह कर लेना, अभी नहीं बना है बस जल्दी बन जाएगा, आप ऐसे आकर के चेकआउट वगैरह कर लेना, अगर बन गया होगा तो आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।